ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और आप हमारे चैनल अन्नपूर्णा फूड्स और द डिवाइन मंत्रा भी ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं दीपावली पर लक्ष्मी पूजन की 4 आसान विधियां, और वो सरलतम विधियां हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दिवाली पर शास्त्रीय विधि से कैसे पूजा की जाती है वो मैं आपको बताने वाला हूं। देवी लक्ष्मी के पूजन की सामग्री अपनी सामर्थ्य के अनुसार होना चाहिए। इसमें लक्ष्मी जी को कुछ वस्तुएं विशेष प्रिय है। उनका उपयोग करने से वे शीघ्र प्रसन्न होती हैं और इनका उपयोग अवश्य करना चाहिए। वस्त्र में इनका प्रिय वस्त्र लाल, गुलाबी या पीले रंग की रेशमी वस्त्र है। माता जी को पुष्प में कमल व गुलाब प्रिय होते हैं। फल में श्रीफल, सीताफल, बेर, अनार और सिंघाड़े प्रिय हैं। सुगंध में केवड़ा, गुलाब, चंदन के इत्र का प्रयोग इनकी पूजा में अवश्य करें। अनाज में चावल और मिठाई में घर में बनी शुद्धता केसर मिठाई का या हलवा या सीरे का नैवेद्य उपयुक्त है। प्रकाश के लिए गाय का घी, मूंगफली या तिल्ली का तेल इनको शीघ्र प्रसन्न करता है। अन्य सामग्री में गन्ना, कमलगट्टा, खड़ी हल्दी, बिल्व पत्र, पंचामृत, गंगाजल, ऊन का आसन, रत्न आभूषण, गाय का गोबर, सिंदूर, भोजपत्र का प्रयोग पूजन में उपयोग करना चाहिए। चौकी पर लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां इस प्रकार रखें कि उनका मुख पूर्व या पश्चिम में रहे। लक्ष्मी जी गणेश जी की दाहिनी ओर रहें। लक्ष्मी जी गणेश जी के दाहिनी ओर रहें। पूजनकर्ता मूर्तियों के सामने की तरफ बैठे। कलश को लक्ष्मी जी के पास चावलों पर रखें। नारियल को लाल वस्त्र में इस प्रकार लपेटे कि नारियल का अग्रभाग दिखाई देता रहे। वो इसे कलश पर रखें। यह कलश वरुण का प्रतीक है। 2 बड़े दीपक रखें, एक में घी भरें व दूसरे में तेल। एक दीपक चौकी के दाईं ओर रखें व दूसरी मूर्ति के चरणों में। इसके अतिरिक्त एक दीपक गणेश जी के पास रखें। मूर्तियों वाली चौकी के सामने छोटी चौकी रखकर उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। कलश की ओर एक मुट्ठी चावल से लाल वस्त्र पर नवग्रह का प्रतीक 9 ढेरियां बनाएं। गणेश जी की ओर चावल की 16 ढेरियां बनाएं। ये 16 मातृका की प्रतीक है। नवग्रह व षोडश मातृका के बीच स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके बीच में सुपारी रखें व चारों कोनों पर चावल की ढेरी। सबसे ऊपर बीचों बीच ओम लिखें। छोटी चौकी के सामने 3 थाली व जल भरकर कलश रखें। थालियों के नियमानुसार व्यवस्था करें। 11 दीपक, खील, बतासे, मिठाई, वस्त्र, आभूषण, चंदन का लेप, सिंदूर, कुमकुम, सुपारी, पान, फूल, दुर्वा, चावल, लौंग, इलायची, केसर, कपूर, हल्दी चूने का लेप, सुगंधित पदार्थ, धूप, अगरबत्ती और एक दीपक। इन थालियों के सामने यजमान बैठ जाएं। आपके परिवार के सदस्य आपके बाईं ओर बैठें। कोई आगंतुक हो तो आपके या आपके परिवार के सदस्य के पीछे बैठें। अब जो चौकी है उस पर लक्ष्मी, गणेश, 3-4 मिट्टी के 2 बड़े दीपक, कलश जिस पर नारियल रखें, नवग्रह, षोडश मातृकाएं, कोई प्रतीक, बही खाता, कलम और दवात, नकदी की संदूकची, थालियां, जल का पात्र, यजमान, पुजारी, परिवार के सदस्य और आगंतुक। अभी पूजा की संक्षिप्त विधि में आपको बता देता हूं। सबसे पहले पवित्रीकरण करें। आप हाथ में पूजा के जल पात्र से थोड़ा सा जल ले लें और उस मूर्तियों के ऊपर छिड़कें तथा साथ में मंत्र पढ़ें। इस मंत्र और पानी को छिड़ककर आप अपने पूजा और पूजा की सामग्री और अपने आसन को भी पवित्र कर लें। ओम पवित्रः अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षां वः विमन्त्र शुचिः पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपुष्टगः ग ऋषि सूतलं छन्दः कुर्मो देवता स्नेह विनियोग। अब पृथ्वी पर जिस जगह आपने आसन बिछाया है उस जगह को पवित्र कर लें और माँ पृथ्वी को प्रणाम करके मंत्र बोलें। ओम पृथ्वी त्वाघृता लोको देवी त्वं विष्णुः घृता त्वं च धार्य माँ देवी पवित्रं कुरु चासनम पृथ्व्यै नमः आधार शक्त्यै नमः। अब आचमन कीजिए। पुष्प, चम्मच या अंजलि से एक बूंद पानी अपने मुंह में छोड़िए और बोलिए ओम केशवाय नमः। और फिर एक बूंद पानी अपने मुंह में छोड़िए और बोलिए ओम नारायणाय नमः।
और फिर एक तीसरी बूंद पानी के मुंह में छोड़िए और बोलिए ओम वासुदेवाय नमः। फिर ओम ऋषिकेशाय नमः कहते हुए हाथों को खोलें और अंगूठे के मूल से ओठों को पोंछकर हाथों को धो लें। पुनः तिलक लगाने के बाद प्राणायाम एवं अंग न्यास आदि करें। आचमन करने से विद्या तत्व, आत्म तत्व और बुद्धि तत्व का शोधन हो जाता है तथा तिलक एवं अंग न्यास से मनुष्य पूजा के लिए पवित्र हो जाता है। आचमन आदि के बाद आंखें बंद करके मन को स्थिर कीजिए और 3 बार गहरी सांस लीजिए, यानी प्राणायाम कीजिए, क्योंकि भगवान को साकार रूप का ध्यान करने के लिए आवश्यक है। फिर पूजा के प्रारंभ में स्वास्थ्य वाचन किया जाता है। उसके लिए हाथ में पुष्प, अक्षत और थोड़ा जल लेकर स्वतीन इंद्रवेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए परम पिता परमात्मा को प्रणाम किया जाता है। फिर पूजा का संकल्प किया जाता है। संकल्प हर एक पूजा में प्रधान होता है। संकल्प लेते वक्त कहते हैं कि आप हाथ में अक्षत लीजिए, पुष्प और जल ले लीजिए, कुछ द्रव्य भी ले लीजिए। द्रव्य का अर्थ है कुछ धन। ये सब हाथ में लेकर संकल्प मंत्र को वो बोलते हुए संकल्प कीजिए कि मैं अमुक व्यक्ति, अमुक स्थान व समय पर अमुक देवी देवता की पूजा करने जा रहा हूँ, जिससे मुझे शास्त्रोक्त फल प्राप्त हो। सबसे पहले गणेश जी व गौरी का पूजन कीजिए। उसके बाद वरुण पूजा यानी कलश पूजन करनी चाहिए। हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए और आह्वान एवं पूजन मंत्र बोलिए और पूजा सामग्री चढ़ाइए। फिर नवग्रहों का पूजन कीजिए। हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए और नवग्रह सूत्र बोलिए। इसके बाद भगवती षोडश मातृकाओं का पूजन किया जाता है। हाथ में गंध, अक्षत, पुष्प ले लीजिए। 16 माताओं को नमस्कार कर लीजिए और पूजा सामग्री चढ़ा दीजिए। 16 माताओं की पूजा के बाद रक्षाबंधन होता है। रक्षाबंधन विधि में मौली लेकर भगवान गणपति पर चढ़ाइए और फिर अपने हाथ में बंधवा लीजिए और तिलक लगा लीजिए। अब आनंद चित्त से निर्भय होकर माँ लक्ष्मी की पूजा आरंभ कीजिए। अभी हम दीपावली की दूसरी विधि आपको बताने जा रहे हैं। दीपावली लक्ष्मी जी का अवतरण दिवस है। समुद्र मंथन के दौरान वे क्षीर सागर से प्रकट हुई थी। अतः घर में लक्ष्मी जी के वास और दरिद्रता के निवास हेतु इस साधना को करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। दीपावली पर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की साधनाएं की जाती हैं। लक्ष्मी प्राप्ति का एक अत्यंत सरल और मात्र त्रिदिवसीय उपाय प्रस्तुत कर रहे हैं हम आपके सामने। दीपावली के दिन से 3 दिन तक अर्थात भाई दूज तक एक स्वच्छ कमरे में धूप, दीप और अगरबत्ती जलाकर, शरीर पर पीले वस्त्र धारण करके, ललाट पर केसर का तिलक कर, स्फटिक मोतियों से बनी माला, नित्य प्रातःकाल मंत्र की 2-2 माला जपें। मंत्र है ओम नमः भाग्यलक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तनो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये एक फॉर्मूला हो गया। अभी आपको तीसरी विधि बताने जा रहे हैं। महालक्ष्मी पूजन से घर परिवार में वैभव और प्रतिष्ठा की जा सकती है। प्रातः स्नान, तुलसी सेवन, उद्यापन और दीपदान का उत्तम अवसर कहा गया है। हरि जागरणम, प्रातः स्नानम, तुलसी सेवनम, उद्यापनम, दीपदानम, व्रतानुष्ठानानि कार्तिके। इन उपायों से सत्यभामा ने अच्छे सुख, सौभाग्य और संपदा के साथ सर्वेश्वर को सुलभ किया था। सत्यभामा श्री कृष्ण की पत्नी का नाम था। यदि इस अवधि में लक्ष्मी मंत्र की माला की जाए तो वैभव प्राप्त होता है। लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जाप भी लाभप्रद होता है। मंत्र है महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तनो लक्ष्मी प्रचोदयात्। गृहस्थ को हमेशा कमलासन पर विराजित लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। देवी भागवत में कहा गया है कि कमलासन लक्ष्मी की आराधना से इंद्र ने देवाधिराज होने का गौरव प्राप्त किया था। इंद्र ने लक्ष्मी की आराधना कमलवासिन्यै नमः मंत्र से की थी। यह मंत्र आज भी अचूक है। दीपावली को अपने घर के ईशान कोण में कमलासन पर मिट्टी या चांदी की लक्ष्मी की प्रतिमा को विराजित कर श्री यंत्र के साथ उक्त मंत्र से पूजन किया जाए और निरंतर जप किया जाए तो चंचल लक्ष्मी स्थिर होती है, बचत आरंभ होती है और पदोन्नति मिलती है। साधक को अपने सिर पर बिल्व पत्र रखकर 15 श्लोकों वाले श्रीयुक्त का जाप भी करना चाहिए। दीपावली की रात देवी लक्ष्मी के साथ एक दंत मंगल मूर्ति गणपति की भी पूजा की जाती है। पूजा स्थल पर गणेश एवं लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के पीछे
शुभ और लाभ लिखा जाता है। वह इनके बीच में स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। लक्ष्मी जी की पूजा से पहले भगवान गणेश की फूल, अक्षत, कुमकुम, रोली, दूब, पान, सुपारी और मोदक मिष्ठान से पूजा की जाती है और देवी लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। देवी लक्ष्मी इस रात अपनी बहन दरिद्रता के साथ भूलोक की सैर सपाटे पर आती है। जिस घर में साफ सफाई और स्वच्छता रहती है वहाँ माँ लक्ष्मी अपने कदम रखती है और जिस घर में ऐसा नहीं होता है वहाँ दरिद्रता अपना डेरा जमा लेती है। यहाँ एक और बात ध्यान देने योग्य है कि देवी सीता, जो लक्ष्मी जी की अवतार मानी जाती है, वो भी भगवान श्री राम के साथ इस दिन वनवास से लौट कर आई थी। इसलिए उनके स्वागत में इस दिन घर की साफ सफाई करके माँ लक्ष्मी का स्वागत और पूजन किया जाता है। घर में माँ, दादी या कोई भी बुजुर्ग महिला होती है, वे रात्रि के अंतिम प्रहर में देवी लक्ष्मी का आह्वान करती है और दरिद्रता को बाहर करती है। इसके लिए कहीं कहीं सूप को सरकंडे से पीटा जाता है तो कहीं पुराने छाछ में कूड़े आदि भरकर घर से बाहर फेंका जाता है। इस क्रम में महिलाएं यह बोलती है, अन्न धन्य लक्ष्मी घर में पधारो, दरिद्रा घर से भागो भागो। व्यवसायियों के लिए नव वर्ष का आगमन होता है। वे इस पूरे दिन बही खाते का हिसाब करते हैं और नया बही खाता लिखते हैं। तंत्र साधना करने वाले के लिए यह रात सिद्धि देने वाली होती है। इस रात भूत, प्रेत, पैताल, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी आदि उन्मुक्त रूप से विचरण करते हैं। ऐसे में जो साधक सिद्धि चाहते हैं उन्हें आसानी से फल की प्राप्ति होती है। यूँ तो महालक्ष्मी के कई मंत्र हैं, लेकिन तांत्रिक ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं ओम स्वाहा ये उनके लिए सबसे उत्तम मंत्र है। इस मंत्र का जाप महानिशित काल में किया जाए तो उत्तम फल की आशा कर सकते हैं। अब हम आपको चौथी विधि बताएंगे। भगवान विष्णु की पत्नी और धन की देवी लक्ष्मी का पूजन कार्तिक अमावस्या को संपूर्ण भारतवर्ष में सभी वर्गों द्वारा समान रूप से किया जाता है। पूर्व ईशान कोण में वेदी बनाकर उस पर लाल कपड़ा बिछा दिया जाता है। इस पर लक्ष्मी जी की सुंदर प्रतिमा और ईशान में श्री यंत्र विचारित किया जाता है। इसके बाद चावल, गेहूं की 9 ढेरी बनाकर नवग्रहों के सामान सजाए जाते हैं। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके 1 या 5 खुशबूदार अगरबत्ती जलाएं। इत्र आदि के सुगंधित द्रव्य के बाद गंध पुष्पादि से नैवेद्य चढ़ाकर मंत्र बोला जाता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके बाद मंत्र का जाप किया जाता है। ब्रह्म मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्वा गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति कर भवन्तु। इसके बाद आसन के नीचे कुछ मुद्रा रखकर उसके ऊपर सुखासन पर बैठकर सिर पर रुमाल या टोपी लगाकर शुद्ध चित्त मन से इस मंत्र का जाप किया जाता है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओम श्रीं ह्रीं कमले कमललाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। महानिशित काल में लक्ष्मी जी का जाप करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। यह समय मध्यरात्रि 12:11 से लेकर 1:46 तक है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।